नमस्कार, मैं हूँ अनुवजा ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और मार्कंडेय पुराण में अप्सरा वपु की कहानी अब सुन रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, ध्यान देकर कथा को सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देव ऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। वहाँ खड़ी अप्सराओं ने देव ऋषि को मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। उनके द्वारा पूजित होने पर नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर बहुत मनोहर कथाएं सुनाई। इंद्र ने नारद जी से कहा कि अप्सराओं में से आपको जो भी अप्सरा प्रिय लगे, आप उसका नृत्य देख सकते हैं। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, कृताची, मेनका, जिनमें आपकी रुचि हो, आप उसी का नृत्य देखें। उन अप्सराओं को देखकर नारद जी ने कहा, तुम सब लोगों में से कौन सबसे रूप में सुंदर है और उदारता में बड़ी है, आदि गुणों में से सबसे श्रेष्ठ है। जो अपने आप को ऐसा मानती है, वो मेरे सामने नृत्य करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर वे सब अप्सराएं एक दूसरे से कहने लगी कि मैं ज़्यादा गुणवान हूँ, मैं ज़्यादा गुणवान हूँ। उनकी बातें सुनकर अज्ञानतापूर्वक बातें करते हुए सुदेख नारद जी ने कहा कि जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से मुग्ध कर देगी, उसी को ही मैं सबसे गुणवान अप्सरा मानूंगा। सब अप्सराओं ने एक दूसरे से कहना शुरू किया कि दुर्वासा ऋषि को मंत्र मुग्ध करना असंभव है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी नाराज होकर श्राप दे देते हैं। अप्सराओं में एक अप्सरा वपु थी जिसमें मुनियों को विचलित करके तपस्या भंग की थी और उसको इस बात का गर्व था। वपु ने नारद जी से कहा कि मैं दुर्वासा ऋषि के पास जाऊंगी और दुर्वासा ऋषि को शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोड़ रखा है, मैं अपने काम बाण से प्रहार करके उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी। वपु ऐसा कहकर हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ महर्षि के आश्रम में हिंसक जीव जंतु शांत होकर बैठे थे। वहाँ दुर्वासा ऋषि निवास करते थे। उस स्थान के सामने वे अप्सरा ठहर गई, गीत गाने लगी। उसकी वाणी में बहुत मिठास थी, मधुरता थी। उसकी मधुर आवाज़ से दुर्वासा ऋषि के मन में विस्मय, हैरानी हुई और उसे देखकर दुर्वासा ऋषि उसे देखने के लिए वहाँ गए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसे देखकर ऋषि ने बलपूर्वक अपने मन को रोक लिया कि अप्सरा मुझे लुभाने आई है। उन्हें क्रोध आ गया। फिर महर्षि उस अप्सरा से कहने लगे, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू मेरी तपस्या को भंग करने आई है, जो मैंने बड़े कष्ट सहकर अपना तप इकट्ठा किया है। मेरे क्रोध के श्राप से तू पक्षी कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली अप्सरा, 16 वर्षों तक तू पक्षी बनकर पक्षी योनि में रहेगी। तेरे 4 पुत्र पक्षी होंगे, तू उनका प्रेम प्राप्त कर पाएगी। किसी शस्त्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी और तू पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर पाएगी। क्रोध से लाल नेत्र
करके महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट चंचल उस माननीय अप्सरा को ये कड़वे वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़कर विश्रुत गुणों से गौरवित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा में तट पर चले गए। दुर्वासा ऋषि ने वपु व अप्सरा को श्राप दिया क्योंकि वो बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। उनके श्राप से वपु अप्सरा पक्षी बनी और उसने 4 पक्षियों को पुत्र को जन्म दिया जो कि बहुत ज्ञानवान और सब कुछ बताने वाले थे। उनके बारे में आगे के पाठ में चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हिंदू सनातन धर्म का मान सम्मान करें। ओम नमः शिवाय।